Hello everyone, today we are going to discuss the exercise of lesson number 5.1 ए बेड ड्रीम। उसकी सारी एक्सरसाइज जो है आज हम हल करेंगे। इसके साथ साथ इसका शार्ट नोट इस लेसन का, या हम कहें इस लेसन की समरी भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फैमिलीज़ वर गोइंग ऑन द ट्रिप। कितनी फैमिलीज़ जा रही थी ट्रिप पे, या घूमने कितनी फैमिलीज़ जा रही थी। तो इसका आंसर होगा 2 फैमिलीज़ वर गोइंग ऑन द ट्रिप। 2 फैमिलीज़ जा रही थी घूमने के लिए। एक फैमिली थी मिस्टर अजीज़ की फैमिली और उसके भाई मिस्टर करीम्स फैमिली। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मेनी गोस्टिस स्टोरीज आर मेंशन इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में कितनी गोस्टिस स्टोरीज मेंशनड है। सो देयर आर 3 गोस्टिस स्टोरीज मेंशनड इन द टेक्स्ट। जो हमने पढ़ा है इसमें 3 गोस्ट की जुनात की स्टोरीज मेंशन की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिड एनी ऑफ चिल्ड्रेन एक्सपीरियंस समथिंग स्ट्रेंज। क्या किसी बच्चे को कोई अजीब तजुर्बा हुआ, कुछ अजीब चीज़ का तजुर्बा हुआ। बिल्कुल नहीं, किसी बच्चे को कोई भी टेक्स्ट में ऐसी चीज़ लिखी हुई नहीं है। नो, नॉट एट ऑल, नो चिल्ड्रेन एक्सपीरियंस समथिंग स्ट्रेंज। अब आप देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2, पेज नंबर 103, 103 पे। इसमें टेबल बनी हुई। टेबल में फर्स्ट जो है पैराग्राफ 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, और सेकंड आप देखेंगे इसमें मीनिंग, और लास्ट में आंसर लिखना है। तो ये लॉन्ग एक सेंटेंस वाली मीनिंग दी हुई है, और हमें क्या करना है कि टेक्स्ट में जाना है, जो नंबर ऑफ पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें ढूंढना है, फाइंड आउट करना है कि किस वर्ड की कौन सी मीनिंग है। तो वर्ड हमें वहाँ से ढूंढना है, टेक्स्ट से ढूंढना है, और मीनिंग यहाँ पर लिखी हुई है। तो पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में पहले पैराग्राफ में आप देखोगे मीनिंग लिखी हुई है, समथिंग फॉर विच वन हैज़ वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो चीज़ जिसके लिए बहुत अरसे से या तवील अरसे से हमें इंतज़ार है, उसको हम कहेंगे लॉन्ग अवेटेड। तो ये फर्स्ट इज़ डन फॉर यू। एग्जाम्पल पहला आपके लिए ये पहले से ही लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। अगर आप पैराग्राफ नंबर सेकंड में ढूंढेंगे तो यहाँ पर मीनिंग लिखी हुई है, एन इनक्लोज सेक्शन इन ए रेलवे कैरेज। एक इनक्लोज सेक्शन होता है रेलवे कैरेज में, उसे आप क्या कहते हैं, कंपार्टमेंट कहते हैं, या कोच कहते हैं, या डब्बा कहते हैं। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 में से लिया गया कोई वर्ड है। उसमें लिखा हुआ है, टेक समथिंग फॉर ए लिमिटेड टाइम बाय पेइंग फॉर इट। कोई चीज़ थोड़े से अरसे के लिए या कुछ टाइम के लिए ना उसके लिए पैसे देना, तो हम उसको रेंटेड कहेंगे या हायर्ड कहेंगे। और आगे भी पैराग्राफ नंबर 5 में लिखा हुआ है, हैविंग प्रेजेंस ऑफ गोस्टस की मौजूदगी, तो हम इसको कहेंगे हॉन्टेड। तो इसकी मीनिंग होगी, आंसर होगा हॉन्टेड। पैराग्राफ नंबर 10 में लिखा हुआ किल्ड फॉर फूड, मीन्स खाने के लिए मारना। तो इसमें ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है कि पैराग्राफ में जो किल्ड फॉर फूड के लिए जो आंसर हो सकता है। तो ये एक मिस पेरेंटिंग है। अब चलते हैं आगे। फ्राइटेंड का मतलब होता है, अगर आप पैराग्राफ नंबर 10 में देखेंगे तो आपको स्कैर्ड वर्ड मिलेगा। और उसके बाद है पैराग्राफ नंबर 11 में से लिया गया है, कन्वर्जेशन विथ मे नॉट बी ट्रू, दैट मे नॉट बी ट्रू, तो उसको हम गॉसिप कहेंगे। और पैराग्राफ नंबर 11 में भी है दूसरा, हैव ए पावर और इन्फ्लुएंस ओवर समथिंग। इसको आप देखेंगे तो डोमिनेंट वर्ड आपको मिलेगा पैराग्राफ नंबर 11 में। और लास्ट में ये भी पैराग्राफ 11 से ही मिलेगा आपको, फॉर्म ए मेंटल पिक्चर, इसको हम कहेंगे इमेजिंग। एक्सरसाइज नंबर 3, पेज नंबर 104, और इसमें भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, लेकिन वन वर्ड आपको आंसर देना है। तो सबसे पहला जो एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्टेशन वेयर दे गॉट ऑफ। वो स्टेशन, उस स्टेशन का क्या नाम है जहां वो उतरे थे, तो उसका नाम था पटनी। क्वेश्चन बी में लिखा हुआ है, अपॉन हेयरिंग द एड्रेस द फर्स्ट पर्सन हु वाज सरप्राइज। एड्रेस सुनकर वो पहला कौन आदमी था जो हैरान हो गया था, तो इसका आंसर होगा दी पोर्टर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, हु वाज द सेकंड पर्सन हु वाज सरप्राइज। वो दूसरा कौन सा शख्स था जो भी हैरान हो गया था एड्रेस सुनकर, तो वो होगा वैन ड्राइवर। अब अगर आप डी में देखेंगे तो हाउ मेनी डेज वाज द ट्रिप प्लान्ड, मतलब ट्रिप कितने के लिए उन्होंने मनसूबाबंदी की थी ट्रिप की, तो घूमने की, तो होगा 10 डेज। अच्छा, इसके बाद है, हाउ मेनी बेडरूम्स वर देयर इन द हाउस। हाउस में कितने बेडरूम थे, तो आंसर होगा 3।
हु हैड द फर्स्ट स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, किसको सबसे पहले स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ, अजीब तजर्बा हुआ, तो मिस्टर करीम होगा। एंड जी में देखेंगे हु हैड द सेकंड स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, वो भी मिस्टर करीम है। व्हाट हैपेंड द एंड ऑफ स्टोरी, स्टोरी के आखिर में क्या हुआ, स्टोरी के आखिर में हमें चला कि ये एक ड्रीमिंग है, तो इसका आंसर होगा ड्रीम। एक्सरसाइज नंबर 4 पेज नंबर 104, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हमें कॉलम बी से मैच करनी है। तो ये भी इजी है, टेक्स्ट से देखकर ये भी हम कर सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 स्टेटमेंट है ऑन हेयरिंग वेयर दे वर स्टेइंग, तो इसको हम मैच करेंगे ई से। 2 पीपल आस्क्ड वेदर दे वर श्योर। सेकंड में व्हेन द ड्राइवर टोल्ड मिस्टर अजीज दैट द हाउस वाज हॉन्टेड, तो इसका आंसर होगा एच, मिस्टर अजीज सेड दैट ही डिड नॉट बिलीव सच स्टोरीज। स्टेट नंबर 3 में देखेंगे द हाउस वाज बिग एंड एयरी, तो इसका सही आंसर होगा बी, and had a nice view of village and the fields. State number 4 है when the people in the village asked them to leave the house, इसका मैचिंग जो होगा स्टेटमेंट वो इफ होगा they laughed and said that there was no such things as ghosts. स्टेटमेंट नंबर 5 है they enjoyed the clean air of the village, तो इसका कॉलम जो मैच होगा वो ए and fresh vegetables from the fields. स्टेटमेंट नंबर 6 दे ऑल फेल्ट हैप्पी एंड रिलैक्स्ड, इसका जो मैच करेंगे डी से एंड डिड नॉट वांट टू गो बैक। स्टेट नंबर 7 है नथिंग हैपेंड फॉर ए फ्यू डेज, इसका आंसर होगा जी, देन स्ट्रेंज थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। और लास्ट स्टेटमेंट है नंबर 8 ऑन द लास्ट मॉर्निंग दे गॉट आउट ऑफ द बेड वेरी अर्ली, इसका सी होगा एंड क्विकली लेफ्ट फॉर द स्टेशन। एक्सरसाइज नंबर 5 और पेज नंबर 105, इसमें स्टेटमेंट्स रॉन्ग दी गई हुई हैं। इसमें कोई ना कोई वर्ड हर स्टेटमेंट में रॉन्ग होगा, तो हमें उसे करेक्ट करके पढ़ना है और याद करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि मिस्टर एंड मिसेस करीम एंड देयर चिल्ड्रेन प्लान द हॉलीडेज, तो यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस करीम नहीं होगा, यहाँ पर मिस्टर अजीज़ एंड देयर चिल्ड्रेन होगा। सेकंड में अगर देखेंगे मिस्टर एंड मिसेस अजीज़ एंड देयर चिल्ड्रेन डिसाइडेड टू जॉइन देम, बिल्कुल नहीं, मिस्टर एंड मिसेस अजीज़ की प्लेस पे होगा मिस्टर करीम एंड हिज फैमिली। नंबर 3 में अगर देखेंगे दे प्लान्ड ए 3 months ट्रिप, नहीं, तो इसका सही आंसर होगा दे डिसाइडेड और प्लान्ड ए 10 days ट्रिप। नंबर 4 में देखेंगे दे ट्रेवल्ड बाय बस एंड रीच ए विलेज कॉल्ड पटनी, बिल्कुल बस के ज़रिए नहीं गए थे, दे ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड रीच ए विलेज कॉल्ड पटनी। नंबर 5 है दे हायर्ड ए टैक्सी टू रीच द हाउस, बिल्कुल टैक्सी नहीं वैन थी, दे हायर्ड ए वैन टू रीच द हाउस। नंबर 6 में देखेंगे मिस्टर अजीज़ टोल्ड द ड्राइवर दैट दे हैड बॉट द हाउस, यहाँ पर होगा मिस्टर अजीज़ टोल्ड द ड्राइवर दैट दे हैड रेंटेड द हाउस, लिया नहीं था, किराए पर लिया था, ख़रीदा नहीं था। नंबर 7 में देखेंगे ही टोल्ड हिम दैट द हाउस वाज ओल्ड बट मिस्टर अजीज़ डिड नॉट बिलीव्ड हिम, तो सही इसका आंसर होगा ही टोल्ड हिम दैट हाउस वाज हॉन्टेड बट मिस्टर अजीज़ डिड नॉट बिलीव। क्वेश्चन नंबर 8 व्हेन दे रीच द हाउस नोबॉडी लाइक्ड इट, तो सब ने पसंद किया था, तो व्हेन दे रीच द हाउस एवरीबॉडी लाइक्ड इट, नोबॉडी की जगह एवरीबॉडी आएगा। नंबर 9 द चिल्ड्रेन गॉट द क्लीनिएस्ट रूम, इसमें होगा द चिल्ड्रेन गॉट द बिगेस्ट रूम। नंबर 10 में देखेंगे आफ्टर डिनर दे वेंट टू बेड क्वाइट लेट एज दे वर टायर्ड, नहीं, डिनर हल्के से डिनर खाने के बाद वो जल्दी सो गए थे, तो आफ्टर डिनर दे वेंट टू बेड क्वाइट अर्ली एज दे वर टायर्ड। नंबर 11 में देखेंगे आफ्टर 2 days दे वेंट इनटू द फील्ड्स, यहाँ पर आफ्टर 2 days की जगह आएगा द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट इनटू द फील्ड्स। उसके बाद 11th में देखेंगे दे मेड सम पीपल एंड दे टोल्ड देम टू सेल द हाउस बिफोर दे वर हार्म्ड, सही आंसर होगा दे मेड सम पीपल एंड दे टोल्ड देम टू लीव द हाउस, यहाँ पर सेल की जगह लीव द हाउस बिफोर दे वर हार्म्ड। 13 में देखें स्ट्रेंज थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन ऑन द 5th day, स्ट्रेंज थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन ऑन द 7th day, 5th की जगह 7th आएगा। लास्ट में फर्स्ट मिस्टर करीम एंड देन मिसेस करीम एंड फाइनली दे ऑल हैड द स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस, तो यहाँ सही होगा आंसर या सही इसकी स्टेटमेंट होगी
First Mr. Karim and then Mr. and Mrs. Aziz and Mrs. Karim had strange experiences. और अब डिस्कस करते हैं शार्ट नोट या समरी. मिस्टर अजीज़ एंड हिज ब्रदर फैमिलीज डिसाइडेड टू टेक ए 10-day holiday in the village. They travelled by train. They rented a house for 10 days, which was far from the station but close to the fields, so that they could enjoy the life of the village. They reached Patni at the station. When they told the porter where to go, he was astonished and said, Are you sure? Outside the station, when they told the van driver where to go, he was also surprised and said, Are you sure? Van driver told him that the house they had rented was haunted, but Mr. Aziz said that they did not believe such stories. The house was big and airy. They liked the house. The next morning they went to the fields and villagers told them to go back before the ghost could harm them. They just laughed and told the people that there was no such thing as ghosts. They kept having fun. A week later, weird things started to happen. On the 7th night, Mr. Karim felt that someone was pulling his blanket. This time he pulled the blanket up and held it tightly under his head and feet. Then someone pulled his bed. He was scared. Nothing happened after that, but he could not sleep. No one believed him. After a walk in the fields, everyone expected Mr. Karim returned. He felt that someone was following him, but no one was there. Suddenly, the head blocked his way. He changed his route, but the head also came to this side. Mr. Karim was alone. He was terrified. He started running towards the house. He told everyone about the incident, but no one believed him. They said that he had taken the words of the villagers seriously. On the last night of their stay, Mr. and Mrs. Karim were sitting and talking. अच्छा, यहाँ पर Mr. and Mrs. Aziz and Karim were sitting and talking. An empty chair sprang forward, and it felt as if someone was sitting on it. Seeing this, they started screaming. The next moment, Mr. Karim woke up. He was having a bad dream. They just had to go on their trip. Thank you so much.